अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है आसिम अब्बास अली और मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स 9th क्लास, जिसका चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो क्या नाम है बेटा हमारे पास? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक है मैट्रिक्स और दूसरा है हमारे पास डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स पे जब आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कहाँ से आए ये मैट्रिक्स, किसने डिस्कवर किए ये मैट्रिक्स, या किस शक्ल के, किस तरह के नज़र आते हैं ये मैट्रिक्स। तो इन क्वेश्चंस के आंसर कुछ ये हैं मेरे बेटा कि मैट्रिक्स का जो आइडिया था वो सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था हमारे पास आर्थर कैले। उसने एक बुक डेवलप की थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। किस ईयर में? 1858 में, 19th सेंचुरी में। ओके बेटा, तो मैट्रिक्स पता चल गए कहां से है, किसने आइडिया दिया? आर्थर कैले। बुक डेवलप की थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, कब की? 1858, 19th सेंचुरी में। इससे आगे चलें तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि मैट्रिक्स किस तरह के नजर आते हैं। तो इस क्वेश्चंस के आंसर के लिए बेटा हम देखते हैं कि आप एक बात याद रखें कि मैट्रिक्स जो हमारे पास होते हैं वो सिंपली क्या होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स के एक मखसूस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं, सिंगल मैट्रिक्स, और ज्यादा मैट्रिसेस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, पहले मैंने बताया है कि मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। ये मेरे पास कुछ रियल नंबर्स हैं और इन रियल नंबर्स को जब मैं अरेंज करता हूं एक स्पेसिफिक वे में, जैसे 1, 3, 4 एंड 7, 2, 0, इन नंबर्स को मैंने एक अरेंजमेंट में ले आया और अगर इस अरेंजमेंट को मैं एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दूं तो ये जो चीज मेरे पास बनी है बेटा, इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। तो क्या होता है मैट्रिक्स बेटा? नंबर्स का अरेंजमेंट जिसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर दें, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, जैसा कि इसको मैंने नाम दे दिया ए का। इससे आगे देखें, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं आप खुद भी। एक मेरे पास मैट्रिक्स है बी जिसमें 1, 2, 4, 7। तो आप देखें ये नंबर्स का अरेंजमेंट था और उसे मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, नाम दे दिया उसे बी का। तो ये भी मेरे पास मैट्रिक्स ही कहलाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट इससे आगे चलें तो अगर हम मैट्रिक्स को गौर से देखें तो आपको इसमें नंबर्स का अरेंजमेंट नजर आएगा। ये नंबर्स का जो अरेंजमेंट है इसके भी खास किस्म के नाम है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 1, 0, 2। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में अगर आप गौर से देखें तो आपको मेरे बेटा कुछ सीक्वेंस नंबर है, कुछ नंबर्स के सीक्वेंस नजर आएंगे, जिसमें हमारे पास ये 1, 2, 3 का एक सीक्वेंस है और इसी तरह हमारे पास 1, 0, 2 का। ये जो दो नंबर्स का सीक्वेंस है, ऊपर वाला हमारे पास किस मैनर्स में है? हॉरिजॉन्टल मैनर्स में है। किस मैनर में है? ऊपर वाले नंबर हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैनर्स में है, और जबकि हमारे पास अगर इन नंबर्स की बात की जाए, ये 1, 1, ये 2, 0 और ये 3, 0, ये नंबर्स हमारे पास किस मैनर में हैं? वर्टिकल मैनर्स में हैं। तो मैट्रिसेस में वो नंबर जो हॉरिजॉन्टल मैनर्स में होते हैं उनको हम रो का नाम देते हैं, और जो वर्टिकल मैनर्स में होते हैं उन्हें हम कॉलम्स का नाम देते हैं। जैसा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहेंगे रोज और वर्टिकल को हम कहेंगे कॉलम्स का नाम देंगे। ओके बेटा जी, अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और इसमें कॉलम कितने हैं? 3 है। जैसा कि पहली लाइन को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को R1, दूसरी को R3 और सिमिलरली पहली वर्टिकल लाइन को C1, दूसरी को C2, तीसरी को C3। तो मेरे पास काउंट हो गया, इसमें 2 रोज हैं और
3 कॉलम्स हैं। ये तो था हमारे पास कंसेप्ट किसका, रोज और कॉलम का। इससे आगे चले तो हमारे पास डेफिनेशन है, क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है मेरे बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये है तरतीब। किसकी तरतीब, जो अभी हमने प्रीवियस डिस्कस की है, रोज और कॉलम की। किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की जो एक खास तरतीब होती है, उसे हम उसके ऑर्डर का नाम देते हैं। जैसा कि आपके सामने इधर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड्स ऑर्डर, कि किसी भी मैट्रिक्स में जो रोज और कॉलम होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं उसके ऑर्डर को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूं, मैट्रिक्स है मेरे पास कैपिटल M। ये मेरे पास मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में मेरे पास रोज हैं M और इसमें कॉलम्स हैं मेरे पास N। तो बताएं इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ M जो होगा हमारे पास वो M बाय N होगा। याद रखिएगा एक बात, हमेशा पहले रोज आएंगी ऑर्डर में और बाद में कॉलम्स आएंगे। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल हम इधर एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं लिख देता हूं इधर, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो है 1 2 3 1 0 2। तो इस मैट्रिक्स को देख के आप बता सकते हैं इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर हम इनका ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो किस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज, कितनी रोज हैं इसमें हमारे पास, ये R1, ये R2, ये C1, C2, ये C3। तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं बाय कॉलम कितने हैं हमारे पास 3। तो ये इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यही है, जिसमें हमें कुछ मैट्रिक्स दिए जाएंगे और हमने उनका ऑर्डर बताना होगा मेरे बेटा। तो बड़ा आसान सा काम है, बड़ी आसानी से उनका ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर से आगे चलें तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। क्या है मेरे बेटा, इक्वल मैट्रिसेस। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल मैट्रिसेस का मतलब है ऐसे मैट्रिक्स जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन क्या कंडीशन है या क्या शर्त है कि जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखते हैं हम इस डेफिनेशन को, लेट A and B are two matrices, then A is said to be equal to B। मैं कह देता हूं कि A और B इक्वल है, जिसे हम लिखते हैं, डोनेट करते हैं इस तरह, इफ एंड ओनली इफ। ये तब ही इक्वल होंगे, कब, जब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। अगर A का ऑर्डर और B का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर corresponding entries are also इक्वल। जब भी किसी टू मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगी, इक्वल होंगी, तो मैट्रिक्स कहलाएगा हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। जैसा कि नीचे मेरे पास एक एग्जांपल है, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 और इसका ऑर्डर भी है 2/2। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, फर्स्ट कंडीशन ओके होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है या नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है बेटा हमारे पास, ये देखें, ये 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंट्री है, ये 3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंट्रीज हैं। तो आप अगर इनका मुआयना करें तो आपको ये एंट्रीज इक्वल ही नजर आएंगी। 1 1 3 2 + 1 विच इज आल्सो इक्वल टू 3, -4 2 4 - 2 is 2।
ओके होगा बेटा जी। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है और इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 यही है। हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने उन मैट्रिक्स में से बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इस डेफिनेशन के जरिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा। जो भी दो मैट्रिक्स इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को भी डिस्कस करेंगे।